आज हम बहुत जरूरी विषय पर बात करने जा रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को पूरी वॉच करें। आजादी से पहले देश अंग्रेजों का गुलाम था और अंग्रेजों से पहले हम लोग राजाओं के गुलाम थे। क्या भारत के लोग अब भी गुलाम हैं? तो हाँ, और वो नेता लोग हैं जिनके हम अब भी गुलाम हैं। हम लोगों ने नेताओं को वही दर्जा दे रखा है जो 200 साल पहले राजाओं को दे रखा था, जी हुजूरी वाला। जबकि हमारे पास एक प्यारा सा चेहरा लोकतंत्र का मौजूद है, फिर भी हम अपने आप को गुलामी से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। ये सोचा कभी आप लोगों ने? आज देश को अंग्रेजों से आजाद होके 75 से 76 साल होने वाले हैं। अपने 75 वर्ष के सफर में भारत का लोकतंत्र कितना सफल रहा है, ये देखने के लिए इन वर्षों का इतिहास देखना होगा। देश की उपलब्धियां, देश का विकास कितना हुआ, सामाजिक आर्थिक दशा क्या है, लोगों की खुशहाली आदि पर गौर करने की जरूरत है। भारत का लोकतंत्र बहुलतावाद तथा राष्ट्रीयता की कल्पना पर आधारित है। पहले अपने देश की अच्छाइयों पर बात करते हैं। यहाँ की विविधता ही इसकी खूबसूरती है। सिर्फ दक्षिण एशिया को ही ले ले तो भारत और क्षेत्र के अन्य देशों के बीच ये अंतर है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका में उनके विशिष्ट धार्मिक समुदायों का दबदबा है। सूचकांक में भारत का पड़ोसी देशों से बेहतर स्थिति में होने के पीछे ये एक बड़ा कारण है। यकीनन पिछले 75 सालों में देश ने प्रगति की है, काफी विकास किया है। देशवासियों का जीवन स्तर पहले से बेहतर हुआ है। सभी धर्मों, जातियों और वर्गों के लोग एक ही समाज में एक साथ रहते हैं। कृषि, औद्योगिक विकास, शिक्षा, चिकित्सक, अंतरिक्ष विज्ञान जैसे कई क्षेत्रों में भारत ने कामयाबी हासिल की है। अर्थव्यवस्था के मामले में हम दुनिया की 5वीं बड़ी शक्ति हैं। आज हमारे पास विदेशी मुद्राओं का विशाल भंडार है, लेकिन किसी लोकतंत्र की सफलता को आंकने के लिए ये पर्याप्त नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि देश का विकास तो हुआ है, लेकिन देखना ये होगा कि विकास किन वर्गों का हुआ है। सामाजिक समरसता के धरातल पर विकास का यह दावा कितना सटीक बैठता है। अब अपने कुछ बुरे हालात पर भी नजर डालते हैं। ये देश की बुरे हालातों का इल्जाम हम नेताओं पर डाले तो ज्यादा सटीक बैठेगा। दरअसल किसी लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सरकार ने गरीबी, निरक्षरता, सांप्रदायिकता, लैंगिक भेदभाव और जातिवाद को किस हद तक समाप्त किया है। लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है और सामाजिक तथा आर्थिक असमानता को कम करने में क्या क्या प्रयास हुए हैं। अभी तक इन सभी मोर्चों पर भारत का प्रदर्शन कोई बहुत उल्लेखनीय तो नहीं रहा है। क्या है वर्तमान स्थिति? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत की लगभग 36 करोड़ आबादी अभी भी स्वास्थ्य, पोषण, स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य से वंचित है। दूसरी तरफ देश का एक तबका ऐसा है जिसे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। विश्व असमानता रिपोर्ट के अनुसार भारत की राष्ट्रीय आय का 22% हिस्से पर सिर्फ 1% लोगों का कब्जा है और ये असमानता लगातार तेजी से बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय अधिकार समूह ऑक्सफैम के मुताबिक भारत के इस 1% समूह ने देश के 73% धन पर कब्जा किया हुआ है। देश में भेदभाव फिर से बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है। विश्व आर्थिक फोरम द्वारा जारी जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 108वें पायदान पर है और UNDP द्वारा जारी लिंग असमानता सूचकांक में भारत को 127वें स्थान पर रखा गया है। लोकतंत्र का चौथा खंभा माने जाने वाले मीडिया की आजादी भी सवालों के घेरे में शुरू से रही है। दरअसल पेरिस स्थित गैर सरकारी संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत पहले की तुलना में कई स्थान नीचे उतरा है और इसे 150वां स्थान मिला है। इन 75 वर्षों में अन्य बातों के अलावा सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और कट्टरवाद को भी बढ़ावा मिला है। इसकी वजह से असहिष्णुता की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। जातिवाद की जड़ें लगातार गहरी होती जा रही है। निसंदेह इस तरह की परिस्थितियां लोकतंत्र की कामयाबी की राह में एक बहुत बड़ा बाधक बनती हैं। अभी देश को और सरकारों को बहुत कुछ करना बाकी है। लोकतंत्र की कामयाबी के लिए जरूरी है कि सरकार अपने निहित स्वार्थों से ऊपर उठकर जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करे। विकास के तमाम दावों के बावजूद देश में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी आदि बेहद गंभीर समस्या है जिस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है या कहीं लाजमी है। आजादी के 75 सालों के बाद भी करोड़ों लोग दयनीय जीवन जीने को मजबूर हैं। देश की आबादी लगातार बढ़ती गई, लेकिन आबादी के मुताबिक संसद और विधानसभाओं की सीटें नहीं बढ़ी। इसका असर ये हुआ कि ऐसा तंत्र बन गया है जिसमें चुनाव तो होते हैं, लेकिन नेताओं की जनता से दूरी बढ़ती जाती है। लोकतंत्र का यह खेल लुभाता भी है और भरमाता भी है। मौजूदा सच ये है कि देश के राजनीति ने संसद और विधानसभा सीटों की 2026 तक नसबंदी कर रखी है, यानी रोक लगा रखी है। इसका असर ये हुआ कि इससे न सिर्फ छोटे राज्यों की सरकारें उलटती पलटती रही हैं, बल्कि एक संसदीय और विधानसभा क्षेत्र के सांसद और विधायक अपनी जनता से दूर होते चले गए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र कहे जाने वाले भारत में करीब 25 लाख से ज्यादा लोगों की आबादी पर एक सांसद ही मौजूद है, जिसे अब बढ़ाना बेहद जरूरी है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका लोकतांत्रिक शासन पद्धति के अंग होते हैं, लेकिन इन तीनों में ही अव्यवस्था का बोलबाला है और यह बेहद दबाव में काम करती है। जनता की भागीदारी की कमी की वजह से ही हमारा लोकतंत्र महज एक चुनावी लोकतंत्र बनकर रह गया है। चुनाव में मतदान का प्रयोग एक अधिकार के रूप में नहीं, एक कर्तव्य के रूप में किया जाने लगा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर बुनियादी सवाल
सवाल कहीं पीछे छूट गए हैं और लोकतंत्र में जनता की भागीदारी और लोकतांत्रिक संस्कृति को विकसित करने के लिए पहले बुनियादी समस्याओं को हल करना जरूरी है ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाया जा सके। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर कुछ नया जानने या सीखने को मिला हो तो कमेंट करके जरूर बताना और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो में कोई कमी हो तो उसे भी कमेंट में लिखें। जय हिंद दोस्तों।